आइए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV3 नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्लास अगर हम हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में जो कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसके नेचर की बात करें तो ये तो हम जानते हैं कि जो कार्बन और हैलोजन है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और क्लास क्योंकि जो हमारा हैलोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है, तो इसलिए हैलोजन एटम हमेशा ही कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम बात कर रहे हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि कार्बन और हैलोजन के बीच में शेयर्ड हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हैलोजन हमेशा अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हैलोजन एटम पर पार्शियल नेगेटिव जबकि कार्बन एटम पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, जिन्हें हम डाइपोल भी बोल सकते हैं। तो क्लास इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हैलोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो पोलर नेचर का है। अब क्लास अगर हम ये देखें कि जो हैलोजन एटम्स होते हैं वो बेसिकली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं, तो इनका जो साइज है एटम्स का उसका ऑर्डर क्या है? तो हमारे पास है फ्लोरीन, उससे बड़ा है क्लोरीन, उससे बड़ा है ब्रोमीन और हैलोजन्स में सबसे बड़ा जो साइज होता है वो होता है आयोडीन का। चलिए अब बात करते हैं CX बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की। तो क्लास यहाँ पर हमारे पास है कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड, कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड और लास्ट में कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड। क्लास ये तो हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ को एटॉमिक साइज प्रभावित करता है और जनरली एटॉमिक साइज बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाती है, तो इसलिए यहाँ पर आप जो ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ का वो देख सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। CF से लेकर के CI तक बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। और अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी इन चारों प्रकार के बॉन्ड्स की उसका ऑर्डर कुछ ये होगा, यानी कि CF जो है वो सबसे स्ट्रांग होगा और CI का जो बॉन्ड होगा वो सबसे वीक होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। क्लास आपने इस टॉपिक में जो भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंट समरी यहाँ पर दी गई है। जैसे कि इस टॉपिक में हमने ये जाना कि हम हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। हमने देखा कि हम इनको मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन और पॉली हैलोजन कंपाउंड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो मोनो हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं उनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें या तो हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच होता है या फिर हैलोजन sp2 कार्बन के साथ अटैच होता है। अगर हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है तो उसमें फर्दर 3 कैटेगरी होती हैं, एल्काइल हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स और बेंजाइलिक हैलाइड्स। ऑन दी अदर हैंड अगर हैलोजन एटम एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है तो वहां पर फर्दर विनाइलिक हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स होते हैं। और हमने इस प्रकार के कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर भी इस टॉपिक में सीखा। क्लास इस टॉपिक को कवर करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, NCERT के ही एक्सरसाइज क्वेश्चंस और अवंती वर्कबुक के यहाँ पर मेंशन किए हुए क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3।